ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा निराकार अपने मीठे बच्चों से देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें क्या जानते क्या करना है? तुम्हें अपना कल्याण अपने आप करना है। तो हर प्रकार की तुम्हें क्या रखनी है? परहेज रखना है। फूल बनने के लिए तुम्हें क्या है? तुम्हें पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन भी खाना है। बाबा ने कहा तुम तभी पवित्र बनोगे, पवित्र के हाथों का शुद्ध भोजन होगा। ये तुम्हारी धारणा बोल रही है। जब मुरली सुनोगे, उसी की धारणा भी धारण करोगे, तभी तुम्हारी पवित्रता कामयाब होगी। फिर भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चे, प्रश्न में तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो? अब भगवान देखो बच्चों से पूछ रहे हैं, भक्तों से भी पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी। अब उत्तर में बाबा बता रहे कि बच्चों, तुम सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि तुम यहाँ ही करते हो प्रैक्टिस। तुम्हें जैसे दधीची ऋषि जो थे, उनका भी मिसल है कि यज्ञ सेवा में उन्होंने हड्डियाँ भी गला दी, है ना। गाय अपने आप बैठे रहे तपस्या में, और गाय उनको चाटती रही। चाटते 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 उनकी हड्डी तक नहीं रही। तो भगवान यही देखो कहते हैं, दधीची का मिसाल देते हैं। लेकिन वो हठ योग था, तुम्हारा हठ योग नहीं है। तुम्हारी हठ योग की बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम बिल्कुल भी मत समझना कि हठ योग, हठ करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। किसी बात की हठ ना करो, किसी काम का हठ ना करो। बाबा ने कहा बच्चों, अपना शरीर कमज़ोर बिल्कुल नहीं करना है। जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो तुम्हें चलना और फिरना, बोलना, बात करना कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा, मैं बच्चों तुमसे कहता हूँ कि अपना शरीर तुम्हें बिल्कुल कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए क्या बनते हो? तुम योग से 21 जन्मों के लिए बच्चों तुम तंदुरुस्त बनते हो। उसकी प्रैक्टिस कहाँ करते हो? उसकी प्रैक्टिस, तंदुरुस्त बनने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो, संगम युग पर ही करते हो। और संगम युग पर ही तुम अपने भाग्य की रेखा बनाते हो। भाग्य की कलम ज्ञान की कलम से अपना भाग्य लिखते हो। भगवान स्वयं कहते हैं बच्चों, ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो क्या होता है? तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते भी हैं। फिर क्या होता? गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं। जैसे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ भी टीचर देखता है कि अच्छा सा बच्चा कहाँ पर बैठा है, कहाँ कहाँ पर बैठे हैं अच्छे अच्छे बच्चे, क्योंकि वह स्कूल होता है हद का। और यह तुम्हारा स्कूल, यह तुम्हारी पढ़ाई बेहद की है। वहाँ टीचर पढ़ाता है जिस्मानी, और यहाँ तुम्हारा क्या है? यहाँ तुम्हारा रूहानी टीचर है। स्वयं भगवान शिव बाबा ब्रह्मा के तन में पढ़ाते हैं टीचर बन कर के, और जिस्मानी नहीं है, वो रूहानी है। और हद की पढ़ाई नहीं है, बेहद की पढ़ाई। वो टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। 1 वर्ष पढ़ोगे, 2 वर्ष पढ़ोगे, 3 वर्ष पढ़ोगे, और तभी तुम्हारा कुछ कल्याण होगा। ये नहीं 1 जन्म में तुमने पढ़ा और बहुत जन्म तक तुम पाओगे। भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा निराकार
अपने मीठे बच्चों से भक्तों से कहते हैं, ये है बेहद की पढ़ाई। यह तुम बार बार नहीं पढ़ोगे, ये तुम एक बार इसी वक्त संगम युग पर पढ़ते हो। उसके बाद में तुमको इसी पढ़ाई से 21 जन्म तक ये पढ़ाई तुम्हारी चलती है। तुम 21 जन्म तक कामयाबी पाते हो। अब यह बगीचा है, वहाँ क्लास होता है। भगवान कहते हैं, तुम मेरे बगीचा हो, तुम मेरे बगीचे के फूल हो बच्चों, परंतु कैसे हो? नंबरवार हो। कोई फूल ज़्यादा खुशबूदार बहुत अच्छा होता है, दूर दूर तक खुशबू जाती है, और कोई फूल बहुत ही नाजुक होता है, जैसे तुम छुओगे पत्तियां झड़ जाएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि बगीचा है, तुम नंबरवार बनते हो। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति कहाँ तक अक भी देखता हूँ। तुम गुलाब भी देखते हैं भगवान, और अक का फूल भी देखते हैं। अब भगवान को तो देखना पड़ेगा ना, भगवान तो सबको देखेगा, लेकिन भगवान को वही देख सकता है जिसके पास दिव्य ज्ञान है, दिव्य नेत्र हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, कर्म योगी है, वही देख सकता है। लेकिन कहाँ अक भी दिखता है, भगवान है भगवान। उस भगवान को ही बुलाते हैं कि आकर, किसको बुलाते? भगवान है भगवान, जिसने संबंध जोड़ लिया। आओ कांटों से फूल बनाओ, बुलाते हो आकर इस कांटों को, जंगल कांटे के जंगल को ख़त्म करो बाबा, फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो, जैसे कांटों से फूलों का सैंपल लगता है, सैपलिंग है ना, लगती है, कलम लगती है। तो तुम बच्चे जानते हो कि कांटों से फूल बनने का कौन सा तरीका है। तुम्हें भगवान स्वयं बताते हैं कांटों से फूल बनने के लिए। अब सैपलिंग लगता है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे हो न सकें, ये भी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? कि वह बागवान भी है। कौन? भगवान बागवान भी है, भगवान खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको रहम देते हैं। फूलों को देखकर भगवान स्वयं परमपिता बाप भी खुश होते हैं, तुम बच्चों को देखकर। भक्तों को भी हर एक समझते हैं बच्चे, हम कांटों से फूल बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही नर्क, कलयुगी नर्कवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, लेकिन तुमको बच्चों क्या करना है? तुम्हें बिल्कुल भी भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है, यानी एक आत्मा कांटेदार है, तो एक फूल भी है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं, बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं ना, हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। अरे बहू बेटे सबके बीच में रहना है, न्यारे प्यारे बनकर, कर्मयोगी बनकर रहना है। बाबा कहेगा भल खाओ पियो, है ना। बाबा कहते हैं मोह भी तुमको तोड़ना पड़े, घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाप समझाते भी हैं, क्या समझाते हैं? कि बच्चों तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए, जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी नहीं होती है। रास्ते में अगर भूख लगती है, आज बाबा सब कुछ बता रहे हैं, रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ, कोई तकलीफ नहीं होती है। लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर खा लो। सिर्फ बाप को याद करो, इनको ही कहा जाता है योग बल। इनमें
इसमें हठयोग की कोई बात नहीं है। शरीर को दुर्बल नहीं करना है, खाना पीना है। भगवान कहते हैं, रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हो बाबा कि इसकी एक ईंट मकान में लगा देना। कोई तो हुड्डी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल भी बनवाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग तो सरकार को बहुत मदद करते हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ सुख मिलता है। यहाँ तुमको जो करते हो 21 जन्मों के लिए मिलता है, देखते हो ना। बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर 1 बना दिया। 21 जन्मों के लिए क्या किया? सौदा किया। 21 जन्मों के लिए। फिर अपने बच्चों को खुश किया। फिर बाबा ने कहा, सब हैं रावण के मुरीद, तुम हो शिव बाबा के बच्चे। शिव बाबा तुमको हक देते हैं, हकदार हो तुम बाबा के, अपने पिता के। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। और कोई गलत विचार मन बुद्धि से हटा दो। मन बुद्धि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जिस तरीके से गाड़ी बिल्कुल क्लियर होती है तो उस पर भरोसा होता है कि कहीं भी हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं, ये चाहे जितनी बड़ी मंजिल होगी पार कर ले जाएगी। इस तरीके से तुमको भी अपनी गाड़ी की यानी शरीर की संभाल करनी है। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ये बच्चों ने कहा। बाबा ने कहा, बच्चों धारणा में तुम्हें धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और श्रेष्ठ बना करके तुम्हें अपने घर का दीपक रोशन करना है। कोई कहते हैं बाबा वायरस नहीं है, बाबा छी शरीर छोड़ना है, स्वीट साइलेंस होम में उनको जाना है। बाबा कहते हैं, प्यारे बच्चे तुम्हें योग बल से ही पूरी पढ़ाई पढ़नी है। ओम शांति बाबा ने कहा। बाबा ने धारणा में बताया, बच्चों तुम्हें धारणा में क्या करना है। और धारणा में तुम्हें अपने ब्राह्मणों की निजी क्या है। बाबा कह रहे हैं, धारणा में तुम्हें धारण करके श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखना है। बाबा कह रहे हैं, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है भगवान की, हमें क्या मिला है, हमारी क्या मदद की है, हम कितना खुश हैं। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। शुद्ध खाना होना चाहिए, शुद्ध खान पान होना चाहिए, शुद्ध बोली अति मीठी होनी चाहिए। अपना भविष्य तुम्हें 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। जैसे सुदामे मिसल जो कुछ है भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो। कुछ भी जो कुछ है, पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा, आदि और अनादि स्वरूप की याद द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी बनो। विस्तार में बाबा कह रहे हैं, तुम्हें पवित्र बनना है, योगी बनना है। ब्राह्मण का निजी स्वधर्म क्या है? पवित्रता है। अपवित्रता परम धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह तुम बच्चों के लिए अति सहज है, बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि याद आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए बच्चों, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र बच्चे हैं वही योगी हैं, वही कर्मयोगी हैं, वही श्रेष्ठ हैं। वही स्लोगन में बाबा ने कहा, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। तुम्हें अब शक्ति की ज़रूरत है और शक्ति ही तुम्हें बहुत ज़रूरी है इस कलयुग में। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय की शक्ति और पंचविकार तजने की शक्ति। भगवान कहते हैं कि देखो तुम बहुत ही ज्ञान स्वरूप आत्माएं हो, क्योंकि भगवान तुम्हारा माता पिता गुरु सदगुरु शिक्षक मित्र भी है, सब कुछ है। तो भगवान के हवाले सब कुछ कर दो और तुम हल्के हो जाओ, आनंद से रहो, अपना कर्म करते रहो, खुश रहते खुश रहो।
अपने घर की बहुत संभाल करनी है। किसी भी बात में, किसी भी कर्म में, किसी भी बोलचाल में तुम्हें हठ योगी नहीं बनना, जिद्दी नहीं बनना है, जिद नहीं करनी है। अपने बच्चों को भी सिखाना है। बाबा ने कहा अपने घर को संस्कारीय, ईश्वरी संस्कारीय बनाओ और तुम्हें अपना घर स्वर्ग के समान बनाना है, सुख देना है, सुख पाना है। बाबा ने कहा अपने घर को स्वर्ग बनाना है, ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एक दूसरे की निंदा चुगली नहीं करनी है और सबका सहयोग देना है। जिस तरीके से कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उसी तरीके से सबका सहयोग, विश्व का कल्याण करना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।